तो अब जयपुर बन चुका है इंडिया का फोर्थ हाईएस्ट यूनिट सेलिंग मार्केट। मींस अगर पूरे इंडिया की बात की जाए, पैन इंडिया की बात की जाए, तो जयपुर चौथे नंबर पे आता है जहां पे ई कॉमर्स की सबसे ज्यादा सेल हो रही है। ऐसा कहना है अमेजॉन इंडिया की एक रिपोर्ट का जो आज ही मीडिया में निकल के आई है, जिसमें ये साफ बताया गया है कि अब जयपुर एक ऐसा स्टेट बन चुका है जहां पे ई कॉमर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। मींस ऑनलाइन ऑर्डर बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, स्पेशली हेल्थ एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, बेबी प्रोडक्ट्स, मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स, ग्रोसरी, ये इनके बहुत ज्यादा ऑर्डर्स अमेजॉन को जयपुर से मिल रहे हैं। और अमेजॉन की रिपोर्ट में क्लियर मेंशन किया गया है कि पूरे इंडिया को कंपेयर करें तो अब जयपुर चौथे नंबर पे आता है जहां पे उनकी सबसे ज्यादा सेल हो रही है। ऑब्वियसली जो टॉप के हैं वो साउथ रीजन है, महाराष्ट्र रीजन है। ये तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हम सब जानते हैं ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस में सबसे ज्यादा जो डिमांड देखी जाती है वो साउथ से देखी जाती है या महाराष्ट्र में देखी जाती है। लेकिन अब उसमें जयपुर भी शामिल हो चुका है। अब जयपुर में भी ई कॉमर्स बूम कर रहा है और वहां के लोग ऑनलाइन ऑर्डर करना पसंद कर रहे हैं। तो अगर आपकी अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट है या शॉपिफाई पे आपका स्टोर है और आप जब ऐड चलाते हैं तो वहां पे ये मेंशन करने का ऑप्शन होता है कि आपका ऐड किस स्टेट में दिखाया जाए और किस में नहीं दिखाया जाए। तो अब आप उसमें जयपुर को भी शामिल कर लीजिए जहां पे आपका ऐड विजिबल होना चाहिए। ये कैसे होता है, इसके लिए मैं डिटेल वीडियो पहले ही बना चुका हूं, आई बटन पे आपको मिल जाएगी कि ये कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। क्योंकि जब आपके पास अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट है या कोई स्टोर फ्रंट है तो आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप जिस स्टेट में चाहें या उस स्टेट के जिस डिस्ट्रिक्ट में चाहें वहां पे ऐड चला सकते हैं और बाकी बंद कर सकते हैं। तो इसीलिए आप ये चीजें कर सकते हैं और अब आप जयपुर को भी अपने हिट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। क्योंकि अमेजॉन इंडिया पे अगर ऐसा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां के जो कस्टमर्स होंगे वो ऑनलाइन परचेज करना पसंद कर रहे होंगे और आप उनको टारगेट कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश में 2 नए एफसीज ओपन कर दिए हैं, मींस फुलफिलमेंट सेंटर्स ओपन कर दिए हैं। पहला है वाराणसी में और दूसरा है उन्नाव में। जो वाराणसी का इनका एफसी है उसमें ग्रोसरी की भी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। तो जितने भी सेलर्स उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं या जितने भी कस्टमर्स जो उत्तर प्रदेश के हैं और फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं उन दोनों को बहुत सहूलियत मिलेगी। साथ ही साथ लगभग 3600 लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जॉब भी मिलेगी जो कि उत्तर प्रदेश से होंगे। और फ्लिपकार्ट ने ये एफसीज यूपी में ओपन इसलिए किए हैं कि अब फ्लिपकार्ट उत्तर प्रदेश को टारगेट कर रहा है, चाहे वो ग्रोसरी प्रोडक्ट्स को हो या नॉर्मल प्रोडक्ट्स को लेके हो। और अब वो चाहता है कि वो उत्तर प्रदेश के मेजर पिन कोड्स पे सेम डे या 1 डे डिलीवरी कर पाए। अब इसमें इनके जो 2 नए एफसीज हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे, भूमिका अदा करेंगे। क्योंकि एक उन्नाव और दूसरा वाराणसी, 2 अलग अलग जगह से फ्लिपकार्ट यूपी को टारगेट करेगा। वाराणसी का सेंटर बहुत बड़ा होगा और जो उन्नाव का है वो एक तरीके का सॉर्टिंग सेंटर बनाया गया है फिलहाल अभी तक, जैसा रिपोर्ट में बताया गया है। तो अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं और आप चाहते हैं कि फ्लिपकार्ट पे थोड़े ज्यादा ऑर्डर आ जाएं, तो अब यूपी में इनका एफसी ओपन हो चुका है। आप आराम से फ्लिपकार्ट से बात करके यूपी पे इनका जो एफसी है उसका रजिस्ट्रेशन या फॉर्मेलिटीज पूरी करा के आप अपना आइटम फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में भिजवा सकते हैं। और जब आप अपना आइटम फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में रखेंगे, FBF मतलब कहने का है टेक्निकली कि फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट, तो आपकी जो विजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है एज कंपेयर टू जब आप सारा आइटम अपने पास रख के सेल करते हैं। तो आपके ऑर्डर्स भी बढ़ जाएंगे, बशर्ते इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस और नॉलेज की जरूरत होती है। क्योंकि जब आप इन्वेंट्री फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में रखते हैं तो बहुत सारे इसके एडवांटेज भी हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, वो ओवर द ईयर्स आपको समझ में आ ही गया होगा। और अगर आप नए हैं तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी कि फ्लिपकार्ट FBF यूज करने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है। नुकसान बहुत ज्यादा नहीं है, फायदा बहुत ज्यादा है कि आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, जल्दी जल्दी आपकी पेमेंट सेटल होगी क्योंकि फ्लिपकार्ट FBF की डिलीवरी जल्दी हो जाती है। और भी बहुत सारे फायदे हैं, क्लेम मिलने में आपको आसानी रहेगी। साथ ही साथ कस्टमर कन्वर्जन रेट भी आपका बढ़ सकता है। और इंडिया के जो ई कॉमर्स सेलर्स हैं उनको ये अपडेट जानने चाहिए क्योंकि इस समय इंडिया का जो ई कॉमर्स है वो बहुत तेजी से बदल रहा है।
एक तरफ ई कॉमर्स बूम करने की तरफ जा रहा है, दूसरे तरफ जो एमएसएमई स्मॉल सेलर हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बड़ी कंपनीज हैं इनकी जो प्राइसिंग है या इनकी जो एल्गोरिथम की मोनोपोली है वो छोटे सेलर्स को बहुत परेशान कर रही है। इसीलिए छोटे सेलर्स के पास जो मेजर अप्रोच बचता है ई कॉमर्स में बूम का फायदा उठाने के लिए, वो इन मार्केट प्लेसेस पे सेलिंग करने के साथ ही साथ उनकी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट या शॉपिफाई पे स्टोर फ्रंट या दुकान पे स्टोर फ्रंट, मतलब कहने का ये है कि उनको अपने पैरों पे खड़े होना पड़ेगा। अगर आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे तो कब एल्गोरिथम में गेम हो जाए और रातों रात आपकी विजिबिलिटी खत्म हो जाए ये कोई नहीं बता सकता है। वहीं दूसरी तरफ आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि इस समय अमेजोन की जो सेल है वो यूनिफॉर्म नहीं रह गई है। कभी मान लीजिए मेरे एक दिन में 20,000 की सेल होती है तो कभी 20,000 की हो जाती है और कभी 5,000 की भी होना मुश्किल हो जाती है। मैं आपको बता दूं, जनवरी 2024 से ये प्रॉब्लम देखी गई है अमेजोन की एल्गोरिथम में कि अब जो सेल्स वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट डेड नजर आ रहा है। क्योंकि पहले यह था कि अगर आप दिन भर में 50,000 रुपए की सेल करते हैं तो आप कुछ भी करिए, आप इसी के हेर फेर में रहते थे, कभी 40, कभी 45, कभी 50, कभी 60। लेकिन अब ऐसा नहीं है। किसी दिन हो सकता है आपकी 50,000 की सेल हो जाए और अगले दिन जो आपकी सेल है वो 10,000 पे आ जाए, फिर 20,000 हो जाए, फिर अगले दिन 30,000 हो जाए और कभी 80,000 हो जाए। कहने का मतलब यह है कि जो रेशियो फ्लक्चुएशन है वो इस समय अमेजोन इंडिया में बहुत ज्यादा है। उसके पीछे का एक जो रीजन एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो इनका रीजनल डिस्कवरी प्रोग्राम है। कभी कभी जो इनका रीजनल डिस्कवरी प्रोग्राम का लॉजिक है उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन आपको दे देते हैं तो आपके ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं। कभी कभी ये रीजनल डिस्कवरी प्रोग्राम का जो लॉजिक है वो बहुत टाइटली इंप्लीमेंट करने लगते हैं तो फिर आपके ऑर्डर्स बहुत कम हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये देखा गया है कि वीकेंड के दौरान सैटरडे संडे को अमेजोन पे ऑर्डर अचानक से कम हो जाते हैं, पहले की तरीके से बढ़ते नहीं है। ऐसा बहुत सारे सेलर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। आप में से कितने सारे लोगों के साथ है कमेंट करके बताइएगा। सैटरडे और संडे अमेजोन पे ऑर्डर कम हो जाते हैं क्योंकि जो टॉप पेजेस हैं, टॉप प्लेसमेंट्स हैं, वहां पे अमेजोन इंडिया अपने जो एफिलिएटेड सेलर हैं या इनके जो डायरेक्ट कनेक्शन वाले सेलर हैं उनके प्रोडक्ट को दिखाने लगता है, जिससे एक नॉर्मल सेलर्स का प्रोडक्ट सर्च में बहुत पीछे चला जाता है और वीकेंड के दौरान उसके ऑर्डर्स कम हो जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप ऐड चलाते हैं तो वीकेंड के दौरान आपका ए कॉस्ट और ज्यादा हाई हो जाएगा एज कंपेयर टू वीकडेज, क्योंकि उस दौरान अमेजोन अपने ही जो एफिलिएटेड सेलर हैं उनके प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा होता है, क्योंकि वीकेंड में ट्रैफिक ज्यादा होती है। इसीलिए एक स्मॉल सेलर, इंडिपेंडेंट सेलर या एमएसएमई को वीकेंड के दौरान कम ऑर्डर मिलते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स भी बताते हैं और ऐसा मुझे भी लगता है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।